नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, एक कहानी है, ये राजस्थान के अजमेर ज़िले की कहानी है, जिसमें एक माँ किस तरह से अपनी एक बेटी की हत्या करती है और इस हत्या के पीछे का जो है कारण क्या था और क्यों आखिरकार एक माँ ही जो है अपनी ही बेटी की हत्यारन बनी। ये कहानी है इसी साल और इसी महीने की, यानी कि 16 सितंबर 2025 की बात है। एक महिला जो अपनी बेटी के साथ घूमती है, जो आना सागर झील है उसके आसपास घूमती हुई ये महिला जिसका नाम अंजलि, ये अपनी 3 साल की बच्ची को घुमा रही है। घुमाते घुमाते इस महिला ने जो है करीब रात के अंधेरे में 1:27 के बाद में अपनी ही बच्ची को जो है आना सागर के पास एक शिव मंदिर है, वहाँ पर ये तालाब उस झील में फेंक देती है और उसके बाद उस बच्ची की मौत हो जाती है। अंजलि की उम्र करीब 28 साल। ये कहानी शुरू होती है 2021 के अंदर अंजलि की। अंजलि जो है उत्तर प्रदेश के ही रहने वाली थी और ये जब बस में सफ़र कर रही थी तो अचानक ही एक बस में सवार एक लड़का जिसका नाम राजू कनौजिया इस बस में ही सवार हो गया। अब उसने जब इस पहली नज़र में इस लड़की को देखा तो उसे जो है आंखें मिलाई उससे और उसे लगा कि जो है ये लड़की उसके मन में भाग गई कि इससे मुझे जो है प्यार करना है इस लड़के से। लेकिन दोनों का जब स्थान बदला तो इसके बाद ये वापस अपने अपने स्थान पर चले गए। कुछ ही दिनों के बाद में जो है अंजलि वापस बस में सवार होती है और उसी बस में जो है ये राजू कनौजिया सवार हो जाता है। राजू कनौजिया जब सवार होता है, देखता है वो लड़की उसी बस में मिल जाती है। फिर वो उसके पास जाता है, उससे कहता है कि क्या मैं आपके पास सीट पर बैठ सकता हूँ। तो ये लड़की कहती है हाँ आप बैठ सकते हो, कोई बात नहीं है। तो वो बताता है कि मैं जो है बनारस का ही रहने वाला हूँ और मुझे जो है आपसे प्यार हो गया है, क्या आप मुझसे प्यार करना चाहोगी। तो वो कहती है चलो ठीक है। फिर वो कहता है कि मेरे पिता नहीं है और फिर दोनों के जो है बातचीत होने शुरू हो जाती है, नंबर एक्सचेंज होते हैं, बातचीत शुरू होती है। ये बात करते करते अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। अब एक दूसरे से दोनों हर दिन कभी पार्क में मिलते तो कभी किसी होटल में जाते, साथ में घूमते फिरते। और 2022 का वक्त आ गया। 2022 का वक्त आया तो फिर अंजलि और राजू कनौजिया ने फैसला किया कि हम शादी करेंगे। इधर उसने अपनी माँ को बताया, इसने अपने परिवार को बताया। अब दोनों परिवार की रजामंदी से राजू कनौजिया और अंजलि उर्फ प्रिया की 2022 में शादी हो जाती है। अब शादी हुई और शादी के बाद ही इनके जो है 1 साल बाद एक बच्ची हो जाती है और उस बच्ची का जो है नामकरण किया जाता है। उसका नाम काव्या उर्फ आरो रखा जाता है। अब बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही है। इधर राजू अपने जो है काम में लगा हुआ है। अब इसने जो है कहा कि अब एक काम करो, मैं जो है कमाने खाने जाऊंगा बनारस, तो तुम एक काम करो, या तो माँ के साथ रह लो या मेरे साथ रह लो। तो अंजलि कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तो ये फिर अपने पति के साथ 2023 आता है और वो अपने जो है बच्ची को लेकर इसके साथ ही ये चले जाते हैं। अब दोनों रहते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। घर में एक मकान किराए पर लिया, मकान किराए पर दोनों साथ रह रहे हैं। ये दिन में काम पर चला जाता है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। साल 2024 आता है। अचानक एक दिन राजू कनौजिया के पास एक दोस्त का फ़ोन आता है, वहीं बनारस का रहने वाला। उसने कहा कि मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर रहा हूँ कि ये प्रिया भाभी ही है, उसी की तरह दिखने वाली और एक लड़के के साथ है। लेकिन वो कहता है नहीं वो तो घर पे है, ऐसा नहीं है। वो इस बात को टालम टोल करता है। वो अपनी पत्नी पर भरोसा करता है, अंजलि पर, कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती है। शाम को घर चला जाता है, लेकिन उससे कोई ऐसा लगा नहीं कि भाई अंजलि किसी दूसरे से बात कर रही है, घूम रही है। अब और वक्त बीतता रहा है और अचानक
एक दोस्त का दोबारा कॉल आता है। वो खुद कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इस वक्त भाभी एक लड़के के साथ घूम रही है, मैं उस लड़के को नहीं जानता हूँ लेकिन ये भाभी ही है वो, और ये मेरी आंखें जो है धोखा नहीं खा सकती है। अब उसे लगा कि यार पहले वाले दोस्त ने भी ये बताया और ये भी बता रहा है, आखिरकार माजरा क्या है। हो सकता है मैं जब काम पर आ जाता हूँ तो क्या पीछे अंजलि किसी दूसरे शख्स के साथ मिलने तो नहीं जा रही है, घूमने तो नहीं जा रही है। वो आता है अपनी पत्नी से पूछता है, पत्नी कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं पूरे दिन घर रहती हूँ, मैं क्यों घूमने जाऊँगी, क्या है, ऐसी वैसी बातें बनाती है और पति भरोसा कर लेता है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब मुझे पता ही करना पड़ेगा। तभी अचानक उसने अपने कुछ दोस्तों को, सोर्सों को छोड़ा कि कौन सा क्या लड़का है, इसके साथ क्या रहता है। तो उसे पता चला कि जो इस मकान का मालिक है उसी का एक लड़का है जिसका नाम अखिलेश गुप्ता। इन दोनों के जो है बीच अफेयर है और ये दोनों ही बाहर घूमने भी जाते हैं। जब ये बात पता चली तो अचानक राजू ने कहा कि नहीं, मैं मेरी आंखों से देखूंगा कि क्या वाकई ये बात सच है। राजू कनौजिया एक दिन दोपहर को आता है, आके ही बोलता है कि देखो मैं खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा, मेरी तबीयत ख़राब है और पूरा शरीर जो है काम से थका हुआ है। पत्नी खाना बनाती है अंजलि और वो खाना खाकर अब सोने की एक्टिंग करता है। वक्त रात का करीब 8-9 बजे। अब धीरे धीरे जो है उसकी पत्नी आवाज़ लगाती है राजू को, लेकिन राजू जागता नहीं है, वो तो एक्टिंग कर रहा है। अब 2-4 बार आवाज़ लगाई तो उसने जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसने सोचा कि सो गया है। वो दबे पाँव छत पर जाती है और राजू को पता चल जाता है। राजू धीरे धीरे दबे पाँव राजू भी जो है छत पर जाता है और फिर वो वहाँ पर छत पर अखिलेश गुप्ता और इस अंजलि को दोनों को आपातजनक हालत में देख लेता है। इसके बाद वो कुछ भला बुरा कहता है इन दोनों को और उसके बाद वो वहाँ से कमरा खाली कर देता है। कमरा खाली करने के बाद भी जो है अखिलेश गुप्ता और अंजलि नहीं रुकते हैं तो फिर वो पुलिस थाने पर जाता है और पुलिस थाने में जाकर 4 बार वो उस अखिलेश गुप्ता और पत्नी के खिलाफ ये कहता है कि देखो मेरा घर ख़राब कर रहा है ये लड़का। पुलिस भी उसे समझाने की कोशिश करती है। कुल मिलाकर लंबा वक्त बीत गया लेकिन अब दोनों ही जो है मान नहीं रहे। इधर अंजलि ने अब कहा कि अब मुझे जो है इसके साथ नहीं रहना है। वो वहाँ से बनारस से निकलती है और सीधे ही अपनी बहन के पास इलाहाबाद पहुँच जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वो नौकरी करने लग जाती है। इधर पति के नंबर भी जो है ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। पति भी उसे कोशिश करता है, देखो अपने दोनों के बीच जो एक बच्चा भी है, बच्ची है, जो ये आराम से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। वो अंजलि से प्यार करता था राजू कनौजिया, लेकिन उस बच्ची को वो देने के लिए तैयार नहीं। अब वो वापस पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि देखो मुझे मेरी बच्ची दिला दो, मैं बच्ची के साथ रहूँगा। क्योंकि बच्ची से राजू कनौजिया बेपना जो है उससे प्यार करता था। एक बेटी हुई तो उसे लगा कि देखो ये बेटी है आपकी, लेकिन अंजलि नहीं मानी। धीरे धीरे वक्त बीता गया और 2025 का साल आ गया। फरवरी के महीने में अंजलि गायब हो जाती है अचानक। ये बात जब राजू कनौजिया को पता चलता है तो वो फिर सीधे ही पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है। पुलिस स्टेशन जाकर और एक गुमशुदगी दर्ज कराता है कि मेरी पत्नी और एक 3 साल की बच्ची जिसका नाम काव्या और पारू दोनों ही लापता है और पता नहीं चल रहा है कहाँ नहीं है। पुलिस अब पता करने की कोशिश करती है और पता लगा लेती है तो पता चलता है कि वो राजस्थान के अजमेर ज़िले में है इस वक्त। उससे बात की तो उसने कहा कि नहीं, मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ, मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ, मैं तो इसके साथ कभी नहीं आऊँगी। पुलिस वालों को ये बताया। पुलिस वालों को राजू ने कहा कि मेरी बेटी दिला दो। अब क्योंकि कानून में जो है अब 18 साल तक माँ का हक होता है यदि उसके साथ रह रही है तो अब राजू भी इस कानून को समझता था तो उसने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, वो उसके साथ रह रही है तो खुश है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अचानक 17 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे के आसपास राजू कनौजिया के पास अजमेर पुलिस के कृष्णगंज थाने के SHO जो थानादार जी थे जिनका नाम अरविंद चारण, इन्होंने राजू कनौजिया को फ़ोन किया और कहा कि तुम एक काम करो, सीधे ही अजमेर चले आओ और ऐसी बात है कि तुम्हारी जो है बेटी की मौत हो चुकी है। तो वो पूछता है कि क्या हो गया साहब, फ़ोन काट दिया जाता है। लेकिन वापस राजू कनौजिया वापस थानादार जी को फ़ोन लगाता है। थानादार जी से पूछता है कि साहब क्या हुआ ऐसा मेरी बेटी को, आप बताइए। तो वो कहता है कि थानादार जी कहते हैं कि देखो आना सागर एक झील है, इसमें जो है तुम्हारी बेटी की गिरने से मौत हो गई है और तुम सीधे ही जो यहाँ पर चले आओ और जल्दी करो। अब ये बात सुनता है 17 तारीख को तो राजू कनौजिया अपनी माँ को फ़ोन करता है जो दूसरे शहर में रहती है जिसका नाम
शहर का एक मजमूरगंज इलाका है, वहाँ पर रहती थी। तो इसने अपनी माँ को फ़ोन किया कि देखो माँ, ऐसी बात है, अब 1000 किलोमीटर की दूरी का सफ़र तय करना है और उन्हें सीधा अजमेर पहुँचना है। तो वो कहता है कि अपनी जो है बुआ है, उस सोनू बुआ को भी लेते आना। अब वापस जब वो गाड़ी में बैठता है और उसे जब वो सफ़र याद आता है कि देखो किस तरह से जो है उसने गाड़ी में ही उसकी अंजलि से मुलाकात हुई, लेकिन आज का जो वक्त है, आज जो उसे पता चला कि एक बेटी की जो है उसकी मौत हो गई। उसने पुलिस वालों से मिन्नती की, किस तरह से वो अंजलि से मिला। वो सोचते सोचते अजमेर पहुंचता है। अजमेर पहुंचने के बाद सीधा ही वो जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचता है। राजू कनौजिया जैसे अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचता है तो वहाँ पर एक जो है उसकी बेटी अंदर लेटी हुई, वो बेटी को देखता है और फिर उसको उठाता है, गले लगाता है और रोने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। इस दृश्य को कई लोगों ने मोबाइल में कैद किया और कुछ जो पत्रकार थे उन्होंने उसकी आवाज़ को सुना, उसके दर्द को सुना। और सुबह जब ये खबर अखबारों में प्रकाशित हुई कि एक माँ ने किस तरह से जो एक बेटी की ही जो कातिल बन गई, अब पुलिस वालों से वो एक ही सवाल राजू की, आखिरकार उसने क्यों मारा। तो अब पुलिस वालों से पता चला कि जो है अंजलि 16 सितंबर की रात को ये करीब 10:30 बजे के आसपास घर से निकलती है, जहाँ इसने रूम ले रखा था दाता नगर में। दाता नगर एक इलाका है अजमेर में ही, वहाँ पर इसने एक रूम किराए पर ले रखा था, जिसके साथ इसका लव इन रिलेशन जो उसका पार्टनर था, लिव इन पार्टनर अखिलेश गुप्ता, वो भी रहता था। तो ये उससे निकलती है और धीरे धीरे टहलती हुई आती है। रास्ते में जब बेटी को वो पूछती है, कई खाने की चीज़ें देखती है तो पूछती है, बेटी कहती है हाँ मैं खाऊंगी, तो उसे खिलाती भी है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और उसके बाद करीब 1:30 बजे के आसपास ये अपनी बेटी को जो है आना सागर की चौपाटी के पास वहाँ पर ले जाती है और फिर उसे सुलाती है, अपनी ही जो है गोद में बिठाकर उसे लोरी सुनाते हुए। जब उसे नींद आ जाती है तो वो फिर उठाती है और उसे सीधे ही आना सागर झील में फेंक देती है। वो तब तक इंतज़ार करती है जब तक उससे जो पानी में से बुलबुले उठते हैं, उसे लगता है कि अभी तक जिंदा है। जब पानी से बुलबुले और जो पानी के ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा था तो उसे लगा कि अब उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद वो निकलती है वहाँ से और अपने जो लिव इन पार्टनर है अखिलेश गुप्ता, उसको रात को 2 बजे कॉल करती है और कहती है कि बेटी गायब हो गई है। अब दोनों ही जो है धीरे धीरे आ रहे हैं घर से, वो भी आ गया। अब ये आना सागर से बजरंगगढ़ चौराहे की ओर आ रहे हैं, तभी अचानक जो रात के समय में गश्त करती है, पेट्रोलिंग करती है पुलिस की गाड़ी, जिसमें उस टाइम डीओ थे गोविंद सिंह, हेड कांस्टेबल जो है जिनका नाम धर्मराम और कांस्टेबल मोहन शेषमा, ये 3-4 लोग उस गाड़ी में थे। तो वो इस रात को करीब 4 बजे के आसपास इन दोनों को देखते हैं, गाड़ी रुकती है इनके पास आकर और पूछताछ होती है। तो अंजलि उर्फ प्रिया ये बताती है कि देखो मेरी बेटी जो है दाता नगर में ही सिटी हॉस्पिटल है, उसके पीछे एक नाला है, वहाँ से गायब हो गई रात को 10:30 बजे के आसपास। हम ढूंढ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ही ढूंढ लेंगे। पुलिस को शक होता है कि आखिरकार ये ऐसे कैसे कह रही कि हम ही ढूंढ लेंगे, जबकि लोग तो जब कोई बच्चा वगैरह कुछ भी गुम हो जाता है तो सबसे पहले पुलिस के पास आते हैं और पुलिस ही जो हेल्प करती है, लेकिन ये तो कह रही कि हम भी ढूंढ लेंगे। पुलिस को डाउट हुआ। पुलिस ने कहा कि एक काम करो, तुम बताओ रात को जो है किस टाइम बच्ची घर से गायब हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो धीरे धीरे जो उसके बयानों से ऐसा पुलिस को लगा कि ये झूठ बोल रही है। अब दोनों को गाड़ी में बिठाया जाता है और अबे कमांड सेंटर होता है, जहाँ पर सीसीटीवी पूरे अजमेर ज़िले के सीसीटीवी फुटेज जो लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे चौराहों पर, सड़कों पर जो भी सारे, वहाँ के कैमरे खंगालने शुरू किए जाते हैं। तो आना सागर की ओर जब ये बता रही थी 10 बजे बाद गायब हुई, 10:30 के बीच और 1:27 तक के सीसीटीवी फुटेज में लड़की उसके साथ ही टहल रही है, कभी वो गोदी में उठा रही है, कभी कंधे पे बिठा रही है, पैदल पैदल चल रही है। अब पुलिस को डाउट हुआ। अब पुलिस ने जब सख्ती से जब पूछताछ की तो फिर उसने जो है कहानी बताई कि हाँ मैंने ही अपनी बेटी को जो है आना सागर झील में फेंक दिया। मैं अपने इस लिव इन पार्टनर से तंग आ चुकी थी। इसने रोज़ ही जो है कायवा को लेकर ये झगड़ा करता था कि ये दूसरे का खून है और मैं जो है इसको साथ नहीं रख सकता हूँ, और इसीलिए मैं जो है हर दिन के झगड़े को देखते हुए मैंने इसको रास्ते से हटाने का फैसला किया है। और इसीलिए मैंने जो है 16 सितंबर को रात को 10-10:30 बजे घर से निकली और रात को 1:30 बजे के आसपास बच्ची को जो है इस झील में फेंक दिया।
लेकिन मैंने एक जो है उसके पति को छोड़ा और इसके लिए जो अखिलेश गुप्ता के साथ रही, लेकिन वो बच्चे को अपनाने को तैयार नहीं था और इसी वजह से जो है बच्ची को मार डाला। अब इसके बाद जब हर किसी ने ये कहानी सुनी, जब ये खबर छपी, तो हर किसी की जो है आंखें भावुक हो रही थी। इधर जब वापस पत्नी ने जो है राजू को फ़ोन किया कि मैं जेल जा रही हूँ, मुझे बचा लो, मुझे छुड़ा लो, लेकिन राजू कहता है कि नहीं, तुमने बहुत गलत किया है, तुमने आखिरकार क्यों एक नैनी सी जो है बच्ची थी उसकी जान ले ली, यदि तुम्हें नहीं रखना था तो मुझे दे देती, लेकिन अब तुम्हारा जो है तुमने इतना बहुत बड़ा अनर्थ किया है, तुमने अपनी ही बेटी को जो है मारा है, यानी मेरी बेटी को मारा है, तो तुम्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए। वो गिड़गिड़ाती रही, लेकिन आखिरकार राजू जो है अब बेटी की लाश को लेकर अपने परिवार के साथ वापस बनारस गया। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमें ये बात आप तक पहुंचानी थी, बतानी थी एक माँ जो है किस तरह से जो है हत्या की, लेकिन हमारा कोई मकसद नहीं है कि किसी को जो है भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो ये कहानी सच थी और जो है हम आपको बताना ज़रूरी थी, हमारे दर्शकों को बताना ज़रूरी थी। इस कहानी को पूरा आपने सुना तो एक माँ की जो ममता होती है वो आपने देखी कि किस तरह से एक जब पूत का पूत हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती है। लेकिन अंजलि ने जो है अपनी बेटी को मार कर कुमाता का एक रूप धारण किया। तो बड़ा एक विडम्बना है कि आजकल किस तरह से जो है एक लिव इन पार्टनर के लिए अपनी बेटी की हत्या की, एक पति को छोड़ा, जिस पति ने जो पहली बार मुलाकात की तो कितने अरमानों से उसके साथ मुलाकात की, फिर शादी भी हुई, दोनों आराम से रह रहे थे, बच्ची भी हुई, लेकिन अंजलि उर्फ प्रिया के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था और उसने एक बच्ची की जान ले ली, जिस बच्ची का कोई गुनाह नहीं था। गुनाह सिर्फ इतना कि वो अब दूसरे जो है उसका पिता राजू कनौजिया था और वो उसकी माँ किसी दूसरे के साथ रह रही थी, लेकिन बच्ची का कोई कसूर नहीं था। अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि अखिलेश गुप्ता का इस केस में कितना क्या हाथ है, उसके बाद उसको भी सज़ा जो है यदि वो इन्वॉल्व है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही, फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।